हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास आपकी कोई एकेडमी की क्लास नहीं है। आज की क्लास सिर्फ़ और सिर्फ आपके स्ट्रेसफुल लाइफ को स्ट्रेस लेस करने के लिए ये क्लास आपके लिए स्पेशली दी जा रही है। आप अपनी स्टडी को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर इतना स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हैं, कितना प्रेशर में आ रहे हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने। कैरियर को लेकर प्रेशर्स था पहले, आपके सब्जेक्ट्स को लेकर प्रेशर्स था, स्ट्रीम को लेकर प्रेशर्स था। अब प्रेशर है आपका +2 का, आपके सब्जेक्ट्स को लेकर, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की कैसे प्लानिंग करें, कैसे स्टडी करें, हाई परसेंटेज, हाई मार्क्स, कैरियर ऑप्शंस क्या करें, ICWA करें, MBA करें, CS करें, CA करें। आपको आइडिया नहीं है। आइडिया मिलेगा आपको, और डेफिनेटली आपको एक आइडिया मिलेगा। चलिए आप एक वीडियो देखिए और इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा कि आपकी अपनी लाइफ से किस तरीके से जो स्ट्रेसफुल लाइफ है स्टडी को लेकर वो स्ट्रेसलेस बन सकती है। आज के टाइम में हम लोग जितना ज्यादा कंफ्यूज हैं उतना शायद ही कभी थे। आज हमारे पास हर चीज के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 30 साल पहले अगर हमको बाहर जाकर के कुछ खाना होता था तो हमारे पास समोसे के अलावा शायद ही कोई ऑप्शन होता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आपको बाहर जाकर के खाना हो तो आपके पास पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, पास्ता और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसी तरीके से जब बात करियर की आती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से हम एक साथ मल्टीपल चीजें करना शुरू कर देते हैं। एंड लास्ट में मल्टीपल चीजें करने की वजह से हम हर काम में एवरेज रह जाते हैं। और अगर आप एवरेज बनोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी हर जगह एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही हैं जो दुनिया को चलाते हैं। इसीलिए हर अमीर और फेमस इंसान किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ज़करबर्ग एंड बिल गेट्स टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, रोनाल्डो एंड मेसी फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं, विराट कोहली क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं एंड वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट हैं। और इसी तरीके से हर फेमस और अमीर इंसान किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता है और उसने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम उस काम को करने में लगाया होता है। वहीं एक मीडियोकर इंसान ट्रेंड्स को फॉलो करके अपना प्रोफेशन एंड इंटरेस्ट चेंज करता रहता है एंड एट द एंड वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। और इसी से रिलेटेड एक फेमस रशियन कहावत भी है, इफ यू चेज 2 रैबिट्स यू विल नॉट कैच ईदर वन। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाईली सक्सेसफुल कंपनीज भी बस किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलोनल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत बस एक सिंगल चिकन रेसिपी से की थी। इंटेल कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आज भी माइक्रो प्रोसेसर से आता है और स्टारबक्स कॉफी सेल करके ही अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करती है। इसीलिए अपना वन थिंग फाइंड करना हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई इंसान हो या एक कंपनी। अगर आपको अपना वन थिंग नहीं पता तो आपका वन थिंग ढूंढना ही आपका वन थिंग है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सक्सेसफुल लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे अचीव कर लेते हैं तो आपको द डोमिनो इफेक्ट को समझना होगा। अगर आप कुछ डोमिनोज को एक साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रखोगे जिसमें पहले डोमिनो का साइज 2 इंच भी हो, तो क्योंकि हर डोमिनो खुद से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है, इसलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डोमिनोज को गिराने से 23rd डोमिनो एफिल टावर से बड़ा होगा, 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा एंड 57th डोमिनो की लंबाई अर्थ और मून के बीच की दूरी के बराबर होगी। और ये सेम चीज हमारे काम के रिजल्ट्स पर भी अप्लाई होती है। यानी कि कोई भी काम शुरू करने के बाद रिजल्ट छोटे आते हैं, लेकिन कंटिन्यू सेम काम करने से ही हमको चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप एटलीस्ट अभी पहला डोमिनो गिराएं, यानी कि अपना काम शुरू करें। नेक्स्ट है इक्वलिटी इज अ लाई। हमें से बहुत सारे लोगों को हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट लगती है और इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम काम करने के बावजूद कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। और जब हमको बहुत सारी चीजें अर्जेंट और इक्वली इम्पोर्टेंट लगती हैं तो हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। और जैसा कि हेनरी डेविड थॉरो का एक कोट है कि बिजी होना काफी नहीं है, क्योंकि बिजी तो चींटियां भी हैं। इम्पोर्टेंट ही है कि आप किस चीज में बिजी हो। 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका केवल 20% काम आपके लिए 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और आपका 80% काम आपके लिए 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए पूरे दिन बिजी रहने से अच्छा है कि आप बस वो 20% काम करें जिससे आपको 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मल्टीटास्किंग इज अ लाई। आज के टाइम में मल्टीटास्किंग वर्ड को बहुत ही ज्यादा कूल और फैसिनेटिंग माना जाता है, क्योंकि हमको लगता है
मल्टीटास्किंग से हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग मल्टीटास्किंग ना तो एफिशिएंट है और ना ही इफेक्टिव। और हम जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं असल में वो स्विचिंग होती है, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप एक साथ दो काम नहीं करते, बल्कि आप एक काम से दूसरे काम पे लगातार स्विच करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार ड्राइव करते करते मोबाइल यूज करते हो तो आप ड्राइविंग और मोबाइल यूज दोनों साथ साथ नहीं करते, बल्कि आप अपना फोकस लगातार शिफ्ट करते हो। और जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, और अगर आप कोई भी काम बिना फोकस के करोगे तो आपको वो काम करने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इनडायरेक्टली मल्टीटास्किंग करके आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। रिसर्चर्स बताते हैं कि हम अपने वर्क टाइम का 28% टाइम मल्टीटास्किंग की वजह से वेस्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आप डेली 10 आवर्स काम करते हो तो आप लगभग 3 आवर्स मल्टीटास्किंग की वजह से वेस्ट कर देते हो। यानी कि अगर आप आज से मल्टीटास्किंग बंद करते हो तो आप डेली लगभग 3 वर्किंग आवर्स बचा सकते हो। मल्टीटास्किंग से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स जानने के बावजूद आप मल्टीटास्किंग को अचानक से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मल्टीटास्किंग हमारे लिए एक आदत बन चुकी है। और जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसीलिए मल्टीटास्किंग को अचानक से छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग की आदत होने की वजह से हमारा ब्रेन किसी भी एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है, और फिर वो अपने दिन का 1/3 टाइम खुद को डिस्ट्रैक्शन से रिकवर करने में ही लगा देता है। अगला पॉइंट है चूज हैबिट्स नॉट डिसिप्लिन। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमको लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने ऐसी हैबिट्स बिल्ड की हुई हैं कि उनको डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह अगर आप भी अच्छी आदतें डेवलप कर लेते हो तो आपको भी डिसिप्लिन नहीं रहना पड़ेगा और आपका सारा काम एक मोमेंटम में होता ही चला जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको डिसिप्लिन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको इसकी जरूरत है, लेकिन बस हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए। ऑथर के अकॉर्डिंग कोई भी हैबिट बिल्ड करने के लिए हमको 18 डेज से लेकर 254 डेज तक लग सकते हैं। ये टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करता है कि वो काम आपके लिए कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी 66 डेज के बाद मैक्सिमम हैबिट्स को सस्टेन करना बहुत आसान हो जाता है। सुपर सक्सेसफुल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते, बल्कि उन्होंने सिलेक्टिव डिसिप्लिन का यूज करके पावरफुल हैबिट्स को डेवलप किया होता है, जो कि आप भी कर सकते हो। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी अचानक से मल्टीपल हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक एक करके हैबिट्स को डेवलप करें, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव हैबिट अडॉप्ट करने के लिए हमको विल पावर की जरूरत होती है। और जिस तरीके से मोबाइल में लिमिटेड बैटरी, बाइक में लिमिटेड ऑयल और कार में लिमिटेड गैस होती है, उसी तरीके से एज अ ह्यूमन हमारे पास भी डेली लिमिटेड विल पावर होती है। इसीलिए हमें डेली सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो कि हमारे वन थिंग से रिलेटेड हो और हमारे लिए सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपके लिए वो एक काम अपने आर्ट की प्रैक्टिस करना हो सकता है, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए वो एक काम अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करना हो सकता है। हमेशा याद रखें, आपके पास विल पावर बहुत लिमिटेड है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से मैनेज करना होगा और हमेशा अपने उस काम को प्रायोरिटी पे रखना होगा जो कि आपके वन थिंग से रिलेटेड हो। हर रोज खुद से ये सवाल पूछें कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपके करने से आपके लिए बाकी सारी चीजें इजी या अननेसेसरी हो जाएंगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब भी आप इस सवाल के जवाब के साथ अपना दिन शुरू करोगे तब आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाओगे, क्योंकि जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी अचीव करते हैं वो लोग उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स काम नहीं करते, बल्कि वो अपने वर्किंग आवर्स में ही एक स्पेसिफिक गोल के लिए फोकस होकर के काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? इस वीडियो से हमने यही सीखा कि फोकस ऑन वन थिंग, एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, फोकस्ड रहिए और वो हार्डवर्क कीजिए। हार्डवर्क करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, एक ही चीज़ पे अपनी स्पेशलाइजेशन बना के रखेंगे। सब्जेक्ट सभी पढ़ने हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए जो आपके कैरियर को आगे चल के सक्सेसफुल बनाएगा, आपको कैरियर को चूज़ करने में, आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल देता हूँ जो आपकी और हेल्प करेंगे आपको समझने में कि हमें वन थिंग फोकस्ड क्यों रहना चाहिए। इनके बारे में तो आप जानते होंगे, जेफ अमेज़न कंपनी के ओनर हैं। इन्होंने भी स्टार्टिंग से ही अपना जब कैरियर शुरुआत की थी, जब सोचना शुरू किया था, तो उन्होंने सोचा कि मार्केट में आगे चल के ऑनलाइन काम बहुत आगे तेज़ी से बढ़ेगा। तो इन्होंने ई बुकिंग का काम शुरू किया था, ऑनलाइन बुक्स वगैरह सेल करना शुरू किया था, और आज ऑनलाइन न्यूमरस ब्रांड्स, न्यूमरस प्रोडक्ट्स और डाइवर्सिफिकेशन में बहुत सारा बिजनेस उन्होंने शामिल कर लिया है। और ई कॉमर्स में इन्होंने अपनी लाइन को चूज़ किया। उसी ई कॉमर्स लाइन को काफ़ी सालों से चलाते आ रहे हैं और आज भी उसी ई कॉमर्स लाइन में अपना स्पेशलाइजेशन ला रहे हैं और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कहला रहे हैं। इनके बारे में भी आप जानते होंगे, मार्क
इन्होंने भी शुरू से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स करके अपनी लाइन को चूज़ करके पहले से ही इन्होंने एक माइंड में क्लियर कर लिया था कि इन्होंने सोशल नेटवर्किंग बिज़नेस में आना है। तो सोशल नेटवर्किंग एक ऐप्स को लाके फेसबुक को शुरू करके इन्होंने भी वर्ल्ड्स में रिचेस्ट पर्सन में अपनी कैटेगरी में अपना नाम शामिल कर लिया। उसके बाद आप इनको भी बेहतर जानते होंगे, बिल गेट्स, जिन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गए, विंडोज़ हो गई, जो आजकल मोबाइल में या कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हैं, इन्होंने भी इसमें अपनी स्पेशलाइजेशन ली। एक ही एरिया को पकड़ा, एक ही नॉलेज को लिया, एक ही स्किल को लिया, एक ही डेवलपमेंट किया, एक ही स्कोप ऑफ वर्किंग बनाया है अपना, और आज ये भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में काउंट होते हैं। तो इसीलिए फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड स्टे ऑन द टॉप। बी हैप्पी, स्माइल कीजिए, पढ़ते रहिए, और आज से ही ये चीज़ अप्लाई करना अपनी लाइफ में शुरू कीजिए। फोकस्ड ऑन वन थिंग। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।